नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में माफिया राज की, और सवाल यह है कि क्या माफिया राज के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। जिस प्रशासनिक टीम पर माफिया पर काबू करने की जिम्मेदारी है वो खुद ही अपनी जान बचाए फिर रहे हैं, तो फिर कानून व्यवस्था का क्या। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उमरिया के अपर कलेक्टर को एक रेत माफिया ने जेल के अंदर से जान से मारने की धमकी दी है। तो क्या फिर यह माना जाए कि मध्य प्रदेश में रेत माफिया का टेरर वर्ल्ड सरकार और सरकारी तंत्र पर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। दरअसल आईएएस अधिकारी सोनिया मीणा है, उमरिया जिले के अपर कलेक्टर हैं, जिला पंचायत की सीईओ है, और इन पर उमरिया की जनता की सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन इनकी जान खुद ही खतरे में है। इन्होंने गुहार लगाई है। आईएएस अफसर को जेल से धमकी दी है रेत माफिया ने। आरोप यह है कि जेल में बंद माफिया अर्जुन सिंह बुंदेला ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। मामला पूरा यह है कि इन्होंने छतरपुर में एसडीएम रहते हुए राजनगर में बुंदेला के खिलाफ कार्रवाई की थी। इन पर राइफल तान दी गई थी। उसी मामले में अब इनकी गवाही छतरपुर में होनी है, लेकिन रेत माफिया और उसके गुर्गे इन्हें फोन करके धमकी दे रहे हैं। क्या है कुछ पूरी तस्वीर, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये है मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी सोनिया मीणा। ये उमरिया जिले के अपर कलेक्टर हैं, जिला पंचायत की सीईओ हैं। इन पर उमरिया की जनता की सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन आज खुद इनकी जिंदगी खतरे में है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद इन्होंने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आईएएस अफसर को जेल से धमकी, रेत माफिया ने दी जान से मारने की धमकी। उमरिया के अपर कलेक्टर सोनिया मीणा के मुताबिक जेल में बंद रेत माफिया अर्जुन सिंह बुंदेला उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। उमरिया के अपर कलेक्टर सोनिया मीणा के मुताबिक जेल में बंद रेत माफिया अर्जुन सिंह बुंदेला ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। इस बात की शिकायत उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से की है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप है और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैडम मीणा के द्वारा ऐसा अंदेशा जताया गया था कि उनकी जो पूर्व पदस्थापना है उसमें उनके द्वारा जो कुछ काम किए गए थे उनको लेकर उन्हें सुरक्षा का खतरा बताया था। तो उस समय उसका पूरा आकलन किया गया और किया जाने के बाद उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और उनकी जो आवास की सुरक्षा है, दोनों सुरक्षा का आकलन करके पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगी। सोनिया मीणा इसके पहले छतरपुर में एसडीएम के रूप में पदस्थ थे। वहाँ पे उन्होंने अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की थी और तत्समय कुछ घटना हुई थी जिसमें जो अवैध उत्खननकर्ता थे उनके साथ घटनाएं कारित हुई थी और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए अभी भी थ्रेट है। इसलिए हमने जिला प्रशासन में उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी है। उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रेत माफिया की सोनिया मीणा से अदावत की शुरुआत 4 महीने पहले छतरपुर में हुई, जब वो राजनगर की एसडीएम थी। उस दौरान सोनिया मीणा ने रेत माफिया अर्जुन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक छापे के दौरान माफिया के गुर्गों ने सोनिया मीणा पर राइफल तान दी थी। 8 फरवरी की उस घटना को लेकर काफी बवाल मचा था। अर्जुन सिंह अब भी उसी केस में सलाखों के पीछे है और अब उसी मामले में सोनिया मीणा को छतरपुर कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना है। गवाही से ठीक पहले सोनिया मीणा को जेल में बंद माफिया और उसके गुर्गों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस मामले में सीधे सवाल छतरपुर के जेल प्रशासन पर हैं कि आखिर जेल में बंद अपराधी किसी को धमकियां कैसे दे पा रहा है। जेल अधीक्षक इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं। जेल से धमकी नहीं दी जाती, कैसे दी गई है जो तो मैं कह नहीं सकता हूँ आपसे सब फिर भी अगर पता चलेगा तो जांच के नतीजे जो भी आए, लेकिन इस मामले में रेत माफिया को लेकर तमाम सवाल तो उठ ही गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या उन्हें अब सरकार का जरा भी डर नहीं रहा। क्या वो अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि सरकारी तंत्र को खुली चुनौती दे सके। सवाल ये भी है कि अगर एमपी में इतने बड़े अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। छतरपुर से हरीश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि आईएएस भी ठेंगे पर, आईपीएस भी ठेंगे पर
और सरकार के दावे भी ठेंगे पर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। रजनीश अग्रवाल, नेता बीजेपी, जेपी धनोपिया, नेता कांग्रेस, और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। रजनीश जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। 8 मार्च 2012 की तस्वीर बार बार आंखों के सामने आती है, जब होली के दिन आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या हुई थी। बहुत बड़े बड़े दावे हुए थे, लेकिन सर ढाक के 3 पात, फिर से वही तस्वीर है। अवधेश कुमार जी, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। जो घटनाक्रम हुई थी उस समय की मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी और यूपीए सरकार ने उस दौरान सीबीआई की जांच भी कराई थी। तो वो हत्या जैसा मामला उस समय सामने नहीं आया था कि कोई षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई। सर, सिलसिला थमा क्या? जो क्या ये करेक्शन माफियाओं पर हो पाया, जो उनके हौसले उन पर हो पाया, क्या करेक्शन? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं। बिल्कुल तेजी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई गलत काम करने वाला, चाहे वो रेत उत्खनन का मामला हो या कोई और दूसरा मामला हो, इस सरकार का हिस्सा, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, आईएएस हो या आईपीएस, किसी भी कारण से किसी भी स्वरूप में समझौता नहीं कर रहा है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, तेरा हो या मेरा हो, समझौता नहीं होगा, सख्त कार्रवाई होगी। यही इस शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की मंशा है और ये लगातार परिलक्षित हो रही है। आपने देखा होगा, कहीं नायब तहसीलदार, कहीं तहसीलदार, कहीं एसडीएम, कहीं अपर कलेक्टर, कहीं खनिज अधिकारी, ये लगातार ये गलत काम करने वालों से जूझते हैं, संघर्ष करते हैं। ये तभी इस प्रकार की भूमिका में आते हैं जब सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होती है और सरकार पूरी पक्की इरादे के साथ में इनको निर्देशित करती है। इसलिए कहीं कोई समझौता का कारण नहीं है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी को अगर इस प्रकार का थ्रेट मिला है तो क्या बाकी आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दें कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो जिसकी बात कही जा रही वो जेल के अंदर है। अगर इसमें भी कोई हीला हवाली किसी अधिकारी के स्तर पर, किसी जेलर के स्तर पर हुई है तो उच्च स्तर पर अधिकारीगण जांच कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे, मैं फिर दोहराता हूं, किसी अपराध से या अपराधी से सरकार में समझौता नहीं होने वाला। सर, सवाल तो वही है कि जेल के भीतर से बैठकर इतना खौफ है तो बाहर ये लोग रहेंगे तो क्या होगा? धनोपिया साहब, क्या हम सकारात्मक तस्वीर को देख सकते हैं? क्या जो हमले हो रहे हैं उनको सकारात्मक हम मान सकते हैं कि कार्रवाई करने जाते हैं अधिकारी, इसलिए हमले बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसी धमकियां आती हैं? अवधेश कुमार जी, वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक बहुत ही असक्षम व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ हैं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, और परिणाम यह है कि ये प्रदेश अशांति का टापू बन गया है। माफिया राज हो गया है। खनन माफिया, खाद माफिया, वन माफिया, शिक्षा माफिया, भू माफिया, जितने भी माफिया हो सकते हैं वो सारे माफिया मध्य प्रदेश में हावी हैं। अभी मेरे मित्र ने कहा कि साहब वो षड्यंत्र नहीं था, हत्या कर दी आईपीएस की, ट्रैक्टर चला दिया गया, मार डाला गया। वो कहे हत्या नहीं थी, संयोजन नहीं था। क्या कहना चाहते हैं? कन्नौज में महिला एसडीएम पर ट्रैक्टर चलाया गया, अधिकारियों को मारा पीटा गया। अभी मुरैना में कल से घटना हुई, लोग दूसरे व्यक्ति की हत्या करके चले गए और आज सामने आ रहा है कि जेल में बंद व्यक्ति सरेआम धमकी दे रहा है एक आईएएस अधिकारी को, एक कर्तव्य अधिकारी को, और मेरे मित्र कहा जांच करेंगे। ये निकम्मी सरकार है, किसी की सुरक्षा नहीं है, बेचारे संघर्ष करते हैं अधिकारी, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और जो ईमानदार है वो संघर्ष के सामने घायल होते हैं, उनकी जान भी जाने की जोखिम रहती है, और जो इनके साथ इनके बते हैं वो मजे कर रहे हैं, कमीशन खाते हैं, बंटवारा करते हैं और ऐश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर यही भोपाल के पास हुसैनगंज से खनन की कितने हजारों ट्रक निकलते थे रोज। कहीं को पकड़ा, जो ट्रक पकड़ेगा शाम को पकड़े 100, सुबह छूट गया, पता पड़ा 5 बजे सारे छूट के चले गए। ये सारे भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि सोनिया मीणा जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसके उच्चस्तरीय जांच के साथ साथ तत्काल उस जेल के सुप्रिंटेंडेंट को, जेलर को, जो भी प्रभारी है, सस्पेंड कर देना चाहिए। कैसे उसके पास मोबाइल पहुंचा व्यक्ति के पास, अपराधी व्यक्ति ने कैसे मोबाइल का उपयोग किया, कैसे उपयोग किया, मगर ये कुछ नहीं करेंगे। कार्रवाई होगी, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए कलंक है। पटेरिया साहब, जिस तरीके की तस्वीर सामने आई, अगर जेल के भीतर से एक आईएएस अधिकारी को धमकी दी जाती है, किसी को भी धमकी दी जाती है, तो क्या इस मामले में कार्रवाई होने में वक्त लगना चाहिए? अवधेश जी, मुझे लगता है इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जेलों का सच है, या पूरे हिंदुस्तान की जेलों का सच है कि
कि वास्तव में अपराधियों के पास वो सब कुछ पहुंच जाता जो उनके पास नहीं पहुंचना चाहिए था। सिमी के जो आतंकवादी पिछले दिनों भोपाल की सेंट्रल जेल को तोड़कर फरार हुए थे, उनके पास सारी चीजें मिल गई थी, उनके पास हथियार भी मिले थे, उनके पास मोबाइल भी मिले थे और लगातार सतत संपर्क में थे। जेल में अपराधियों की एक समानांतर सत्ता स्थापित होती है। जेल के अधिकारी भी जेल के अंदर उनके जरिए प्रशासन चलाते हैं। कुछ को वैधानिक अधिकार प्राप्त है, कुछ को वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। चाहे लंबरदार नाम की एक व्यवस्था होती है, उसमें जो पुराना ठीक ठाक किस्म का कैदी होता है उसको लंबरदार बना देते हैं और वो बाकी कैदियों की निगरानी करता है। दरअसल पूरी व्यवस्था में दोष है और जब घुन लग गया हो तो दिक्कतें बहुत होती हैं। इसमें फिर कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश की दिक्कत नहीं, जेलों की पूरे हिंदुस्तान की दिक्कत है कि अपराधियों के पास वो सब कुछ पहुंचता है जो उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, टेलीफोन पर बात करते हैं। एक सांसद एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में टेलीफोन पर बिहार में बातचीत करते हुए टेप उनका उजागर हुआ था। तो मुझे लगता है कि दरअसल हमें चुस्त दुरुस्त अपनी व्यवस्था को करना पड़ेगा, जेलों को ठीक ठाक करना पड़ेगा। लेकिन जहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, जहां पर प्रशासनिक हस्तक्षेप होगा, जहां इस बात से हस्तक्षेप होगा कि आप किस वर्ग, वर्ण और समुदाय से आते हैं, तो बहुत दिक्कतें होंगी। मुझे लगता है कि जेलों को हमें सुरक्षित भी बनाना पड़ेगा, फूल प्रूफ भी बनाना पड़ेगा, जहर लगाना पड़ेंगे और एक ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी जहां से अपराधी अपने आप को गैंग के तौर पर ऑपरेट नहीं कर पाए। जैसे जिन्होंने कुछ कैदी भोपाल की सेंट्रल जेल से छूटे हैं, उन्होंने बताया कि वो जेल में रहते हुए उन्होंने गिरोह बना लिए, जेल में बनाते हुए संदेश देते रहे। तो अगर ऐसी सूचनाएं मिलती हैं तो उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होना चाहिए। जहां तक सोनिया मीणा का मामला है, बुंदेलखंड के जिस जिले की बात हो रही है उस जिले से मैं आता हूं। आज भी आजादी के इतने सालों बाद वहां पर सामंतों की एक समानांतर सत्ता चलती है। अक्सर आप खबरें सुनते होंगे शादियों के वक्त में कि जो अवर्ण दूल्हे हैं वो घोड़ों पर अपनी बारात निकाल सकते हैं, निकलती है तो पुलिस के संरक्षण में निकलती है। अगर किसी बड़े वर्ग या सामंत की बकरी बोलते हैं, आप कोठी के सामने सजा पे करते हैं तो आप जूते नहीं पहन सकते हैं। आप एक याद करिएगा 1947 से अब तक कितना वक्त गुजर गया है, एक कौन दशक होने को, कौन शताब्दी होने को आ रही है और तब ये स्थितियां हैं, तब ये स्थितियां हैं। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, सबसे बड़ी बात माफिया राज से मध्य प्रदेश को खत्म करने की बात की जाए तो दावे तो तमाम होते हैं, लेकिन सवाल ये भी यहां पर उठ रहा है कि जेल के भीतर से धमकी दी गई, आईएएस अधिकारी ने मुख्य सचिव को और डीजीपी को शिकायत की, सुरक्षा बढ़ गई, लेकिन अब तक जेल व्यवस्था किस तरीके से चल रही है उस पर भी कार्रवाई का इंतजार है। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो रजनीश जी से जवाब लेंगे। प्रायोजक है खेतों में हरियाली लाए बोपाराय मोटर स्टार्टर। खेतों में हरियाली लाए बोपाराय मोटर स्टार्टर, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे, बेआवाज सालों साल चले। बोपाराय मोटर स्टार्टर। घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें क्या नहीं, जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों पानी को हर हफ्ते बदलें, बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बच। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में जो माफिया हैं वो पूरी तरीके से बेकाबू हो गए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से घटनाएं बढ़ रही। 8 मार्च 2012 आईपीएस नरेंद्र कुमार की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या हुई। इसके आगे अगर बढ़े
तो अप्रैल 2015 मुरैना में कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो जून 2015 शाजापुर में खनिज निरीक्षक रीना पाठक की टीम पर रेत माफिया ने हमला कर दिया और जून 2016 में रतलाम में प्रशासनिक टीम पर रेत माफिया का हमला, पटवारी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। इसके आगे बढ़े तो नवंबर 2016 में भिंड में माइनिंग टीम पर हमला किया, पिटाई के बाद उनके मोबाइल छीन लिए गए क्योंकि वे फोन से पुलिस को बुला रहे थे। उसके आगे मार्च 2017 में चले मुरैना में रेत माफिया ने टास्क फोर्स पर फायरिंग कर दी और ये वो घटनाएं हैं जो बड़ी हुई, छोटी घटनाओं की यहां पर कोई गिनती नहीं है। अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रजनीश जी, ये हमने आपको तस्वीर दिखाई सिलसिलेवार ढंग से, और ये तस्वीर इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि आप देख सकें कि क्या स्थिति है। गंभीरता की बात की जाती है, लेकिन गंभीरता यह है कि आईएएस के शिकायत के बाद भी जेलर कहते हैं कि ये बुंदेला नाम का कौन सा कैदी उन्हें अब तक जानकारी नहीं है। सर, क्या जांच की बात हो रही है फिर? देखिए, जांच तो निश्चित रूप से मुख्य सचिव के स्तर पर, डीजीपी के स्तर पर हो रही है और उन्होंने कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। एक बात जो आप कह रहे हैं तमाम उदाहरणों के साथ, ये उदाहरण बताते हैं कि इतने सालों से लगातार मध्य प्रदेश की व्यवस्था ऐसे गलत काम करने वालों से संघर्ष करती है, जूझती है। अवधेश जी, प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो रेत हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे और भी किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हो, इनको लूटने का काम अंग्रेजों के जमाने से होता आ रहा है। लेकिन कई प्रकार कांग्रेस सरकारों में व्यवस्था के साथ समझौता किए गए। कांग्रेस सरकार को छोड़ दीजिए, कर्मचारी शिकायत के इतने घंटों के बाद अगर जेलर कहते हैं कि वो समझौता उस कैदी को जानते ही नहीं, किस बात की फिर किस बात की जांच हो रही है? उन्होंने क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति देखी, 14 साल के बाद ही कांग्रेस का वोट नहीं कर रहा है बच्चों का। सरकार 14 साल से आप क्या कर रहे हैं सत्ता में बैठ के? 14 साल से आपने कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की कमियों से आकर सत्ता में आए थे, कांग्रेस की गलतियां क्या आए थे? आप अलग-अलग कर रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति कहां है? इसलिए मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी, मंत्री कहता है सांसद चोर है, अधिकारी, मंत्री चोर है, किसी भी विभाग का हो, किसी भी स्तर का हो, वो लगातार ऐसे गलत काम करने वालों के साथ कार्रवाई कर रहा है। आपके पार्टी का समझौता नहीं करने वाला यहाँ बताइए वो प्रहरान कर सकता है, लेकिन अपराधी के सामने या गलत काम करने वालों के सामने समझौता नहीं करता। कांग्रेस के शासनकाल में जंगल काट दिए गए, लगातार। रजनीश जी, जंगल काट दिए गए, ठीक है। अगर शिकायत के इतने घंटों के बाद आपका जेलर कहता है कि वो उस कैदी को जानता ही नहीं, सर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि जांच में गंभीरता है? नहीं है, ये व्यवस्था संघर्ष करती है, जूझती है और किसी भी प्रकार के सरकार का मुखिया है, आप लोग देती सरकार नहीं चला पा रहे हैं, माफिया हावी है, ये आप कह रहे हैं, ये आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी, अधिकारी लगातार ऐसे लोग क्या हो रहा है? ये बात आप बताइए, ये बात आप स्पष्ट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे माफिया गलत काम करने वालों के बहुत दृढ़ है, मजबूत है। ऐसे लोगों के साथ में हम किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं करने वाले, आप लगातार भी आप नहीं बता रहे हैं। सबूत है जो आप दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की व्यवस्था, मध्य प्रदेश का प्रशासन अपराधियों के साथ समझौता नहीं करेगा। सर, लेकिन हम तो ये भी बता रहे हैं कि जेलर कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं बुंदेला नाम का शख्स कौन है, तो फिर जांच की गंभीरता पर भरोसा कैसे किया जाए? अरे वही तो कह रहा हूँ, सिलसिला को पता है कहाँ क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। आप फॉलो अप करिए, अगर कार्रवाई नहीं होती देखिए, आईएएस का सवाल है। कार्रवाई तो हम आपको इसलिए तो हमने बुलाया, आपको बताइए क्या कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई नहीं होती? ठीक है, तो बताइए। मुझे नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कार्रवाई जो है उस स्तर पर हो रही है। आपके सामने कलेक्टर, आपके सामने एसपी भी आए हैं, आपकी रिपोर्ट में खुद दिखाया है इस मामले को मुख्य सचिव ने और डीजीपी ने तत्परता के साथ में संज्ञान लेते हुए आदेशित किया है। तो ये बात आप खुद दिखा रहे हैं। मैं ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ने संज्ञान लिया, डीजीपी ने संज्ञान लिया, लेकिन जेलर को पता नहीं है कि ये अपराधी कौन है। पटरिया साहब, जो तस्वीर बन रही है, पूरी तस्वीर में क्या गंभीरता आपको लगती है अगर जेलर ये कह दे कि वो उस कैदी को जानते ही नहीं है? जैसे मुझे लगता है कि इस किस्म के जो अधिकारी हैं वो सारे मामले को बिगाड़ने का काम करते हैं। सरकार भले गंभीर हो, डीजीपी ने आदेश दे दिया हो,
CS ने आदेश दे दिया हो, वहां के कलेक्टर ने सुरक्षा दे दी हो, वहां के SP ने उनको सुरक्षा दे दी हो। मुझे लगता है किसी भी सरकारी अफसर को जो महत्वपूर्ण पद पर बैठा है उसको कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में अफसरों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अक्सर वो लूज बॉल फेंका करते हैं, अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर उनसे एक सीधा सवाल किया गया था तो उनको कहना चाहिए था कि इस मामले को हम देखते हैं और ऐसे कैदी ने कैसे फोन किया। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हैंड इन ग्लव हों, आपस में मिले जुले हों, उनके दोस्ताने हों, और तो ये सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। मैंने फिर कहा कि मध्य प्रदेश की जेलें अपराधों के संरक्षण का एक बड़ा अड्डा बनती चली जा रही हैं। मध्य प्रदेश की जेलों में जेल में घुसकर लोग गोलियां मार देते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, कैदी फरार हो जाते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा अगर आपने दी है तो वो सुरक्षा रजनीश जी जवाब देना चाह रहे हैं। कम से कम जेल अधिकारियों को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। अवधेश जी मैं बिल्कुल सहमत हूं, और अगर जेलर ये जिस ढंग से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो जेलर हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो जानकारी लेकर उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल सर, सवाल की गलती है। मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा होगा तो जेलर ऐसा ही करेगा। जेल का भ्रष्टाचार मंत्री जाता है, मंत्री सरकार करने वाले नहीं है। अगर कोई अधिकारी अच्छा काम करता है, मंत्री संरक्षण दिया जाता है, और कोई गलत काम करेगा तो वो दंड का भागीदार बनेगा, उसको दंड दिया जाएगा, जिम्मेदारी है, उस पर कार्रवाई होगी। सामने आए क्या हुआ है, ये जेल को पैसा मिल रहा है, किसी भी मान मिल रहा है, समझौता करने वाले भ्रष्टाचार वाली नहीं है। चाहे वो नेक्सस के कार्यालय तक जाता हो तो उसको भी बख्शा जाने वाला नहीं है। थरोपिया साहब, क्या नेक्सस में आप लोग भी शामिल हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस के नाम पे मेरे पे तो बच्चे कोशिश करते हैं। आप बताइए ना कहां है? क्या जेल के अंदर हम लोग हथियार पहुंचा रहे हैं? क्या आप जेलर को हमने संरक्षण दे रखा है? या जेल मंत्री से हमारी सेटिंग है? कहां है बताइए ना। इनका जेल मंत्री निकम्मा है, भ्रष्टाचार में डूबा है, जेल के अंदर करोड़ रुपए की कमाई होती है, उसे बंटवारा होता है और वो हिस्सा ऊपर तक जाता है। यही कारण है कि अपराधी हावी है। भोपाल के अंदर पिछले दिनों प्लास्टिक की चाबी से ताले खुल गए, सुनाए कभी आपने? सारी चंद्र की बनाकर सीढ़ी बाहर निकले, सुनाए कभी? ये सब मिले हुए लोग हैं, अपराधी और भ्रष्टाचार मंत्री लोग सारे के सारे एक ही हमाम में है। और यही परिणाम है कि मध्य प्रदेश माफियाओं का सरगना बनने वाला प्रदेश हो चुका है। यहाँ पर अशांति फैल चुकी है, आंदोलन हड़तालें हो चुकी हैं, लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है। जो निराश्रित गरीब होते हैं उन्हें गोली दिया जाता है, और जो भारी प्रभारी लोग होते हैं वो जेलों में बैठकर भी बड़े बड़े IAS अधिकारियों को धमकी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। रजनीश जी भी कह रहे हैं कि अगर कहीं पर लापरवाही है तो उस पर यह भी मांग करते हैं कि कार्रवाई हो। उम्मीद की जाती है कि कुछ सकारात्मक हो, क्योंकि अगर IAS अधिकारियों को भी माफिया जान से मारने की धमकी देंगे तो निश्चित तौर पर आम जनता का कानून व्यवस्था से भरोसा उठेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया और आपने ये पड़ताल करने की कोशिश की कि दरअसल स्थितियां बिगड़ कहां रही हैं और वो समझेंगे कैसे। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही।